आएंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे और उसका ग्राफ बना करके देखेंगे कि किस प्रकार से वो ग्राफ बन रहा है। जैसे मान के चलिए एक इक्वेशन ले लेते हैं हम। पहला जो इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल 4। तो चलिए एक a हो गया और दूसरा एक और बहुपद हम ले लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल 10। अब हम इसका जो वैल्यू है फर्स्ट इसका टेबल क्रिएट करेंगे। उस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें x और y का वैल्यू निकालना होगा और कम से कम हम 3 वैल्यू को निकालेंगे, x और y के 3 वैल्यू को निकालेंगे, फिर इसके भी x और y के 3 वैल्यू को निकालेंगे और फिर ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ कैसा बनता है। तो चलिए पहले हम इन 3 वैल्यूज़ को निकालते हैं। फर्स्ट x के लिए, y, फिर इसमें x, y। तो चलिए हम इस इक्वेशन को लेते हैं। तो हम इसको लेते हैं y इक्वल, ये देखिए 2x जो है प्लस में है, हम इसको इधर लेकर के आ जाते हैं इक्वल के उधर, तो हो जाएगा 4 माइनस 2x। तो अब हम पहला वैल्यू जो है x का रखेंगे 0, तो हम 4 माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 और 4 से 0 जाएगा तो हो जाएगा 4। तो फर्स्ट जो आप वैल्यू निकाले x का रखे और y का निकाले तो आपका जो y का वैल्यू आया वो आया 4। फिर हम इसी का दूसरा वैल्यू निकालेंगे तो फिर सेम इसी में हम उन चीज़ को रखेंगे तो y इक्वल, अब x में हम 1 रख लेते हैं तो x में जब 1 रखेंगे तो 4 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर 1 रख लेते हैं तो हो जाएगा 4 माइनस 2। तो 4 से 2 चला जाएगा, 2 चला जाएगा तो बचेगा 2। तो जब हम x में 1 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है 2। अब हम नेक्स्ट जो वैल्यू रख रहे हैं वो x में वैल्यू हम रख रहे हैं 2, तो 4 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल, तो 4 माइनस 2 दूना 4। तो जब हम 2 वैल्यू रखते हैं तो 4 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो आता है 0। तो इस प्रकार से हम एक इक्वेशन का 3 वैल्यू निकाले, फिर इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन का हम 3 वैल्यू फाइंड करेंगे और उन दोनों को ग्राफ पे रखेंगे। तो चलिए हम दूसरे इक्वेशन का वैल्यू जो है उसे निकालेंगे। उसे निकालने के लिए भी सेम इसी प्रोसेस में चलेंगे। देखिए पहला जो दिया हुआ है आपका इधर हम 3x प्लस 4y है, तो हम देखिए इस बार y का वैल्यू रखने का कोशिश करते हैं। तो y जो इधर प्लस में है उधर लेकर के जाएंगे 3x इक्वल 4 नॉट 10, अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4y। अब x का वैल्यू निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ गुना में, इधर जाएगा तो होगा भाग में 10 माइनस 4y बट्टा 3। अब क्या करेंगे कि पहले हम y का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम 0 रख लेते हैं। कितना रखते हैं, 0 रख लेते हैं। कोई निश्चित नहीं है कि वैल्यू कितना रखना है, 0 से ये स्टार्ट करना है, वो कोई फिक्स नहीं है। वो आप जिस प्रकार का वैल्यू रखना चाहते हैं, जैसा भी आपको सुविधा है वैसा वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए 10 माइनस 4 गुना 0 दैट मीन्स बट्टा 3, तो हो कितना गया, तो देखिए 10, ये तो 0 हो गया, 10 से 0 जाएगा तो 10 बट्टा 3। अब इसको कट कीजिए, 10 बट्टा 3 को कट करना है तो 3 से 3 बार, तो हो गया 3 तिया 9, बचा कितना 1, दशमलव देंगे हो जाएगा 0, फिर 3 तिया 9। तो बस इसी प्रकार का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट x में वैल्यू है 3.3। अब देखिए नेक्स्ट इसका सेकेंड वैल्यू हम निकालेंगे, तो सेकेंड में हम रख लेते हैं 1, सेम इसी प्रकार का वैल्यू रख रहे हैं। तो जब हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो 10 माइनस 4 इंटू 1/3, तो नेक्स्ट हो जाएगा 10 माइनस 4 बट्टा 3। तो 10 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बट्टा 3। अब 3 से 6 कट जाएगा तो कितना आएगा आपका वैल्यू 2। तो जब हम y में वैल्यू 1 रखते हैं तो x में आपका वैल्यू 2 आता है। उसी प्रकार अब हम तीसरा वैल्यू रखेंगे तो हम इसका वैल्यू 2 रख लेते हैं।
2 रख लेते हैं, तो 10 माइनस 4 इंटू 2/3। अब क्या है कि देखिए 10 माइनस 4 दूना 8/3, तो अब क्या हो जाएगा 2/3। अब 2/3 जो है, अब इसको कैसे क्रॉस करेंगे, तो देखिए जब हम 3 से 2 को काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए कटेगा नहीं तो 0 और दशमलव देंगे, तो जब दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा 20, और 3 से 6 बार में 18, यानी कि 0.6 और समथिंग, फिर बच जाएगा कितना 2, तो बार बार 6 आते जाएगा, तो हम इसको 0.66 ना लिख करके 67 लिख देंगे। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखें 2 तो आया है 0.67। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए उन वैल्यूज़ को देखना होगा जो वैल्यू आया है। देखिए x में हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आया है 3.3, और जो y में हाईएस्ट वैल्यू है वो है 4। तो हम इसका यूज़ करेंगे और उसको बनाएंगे। देखिए कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है, कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है, तो हम लोग अभी तो पूरा ले रहे हैं, लेकिन बाद में जब आप सीख जाएंगे इस ग्राफ को बनाने तो फिर हाफ ही लेंगे और यूज़ करेंगे इसको। चलिए देखिए हम अपने जो बोर्ड है उसको 4 हिस्सों में बांट दिए, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 इस टाइप से, या 1 2 3 4। तो सेम इसी प्रोसेस में चलना है। अब क्या करना है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वैल्यू यहाँ मूल बिंदु यानी ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। और कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए पहला जो वैल्यू है थोड़ा दूर दूर लेते हैं, 1 2 3 4, तो हम इसमें 4 ही तक वैल्यू लेते हैं। एक्स में भी सेम वैसे ही वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम जो क्वेश्चंस में दिए हुए थे, जैसे फर्स्ट एक्स में फर्स्ट जो पॉलिनोमियल था, जो बहुपद था, उसके लिए जो हम पहला वैल्यू लिए थे, एक्स में लिए थे 0 और वाई में लिए थे 4। एक्स में 0 और वाई में 4, तो एक्स में हम 0 पे जाएंगे तो 0 देखिए यहाँ है, वाई में 4 यहाँ है, यानी पहला वैल्यू मेरा यहाँ हो गया 0 4 0,4। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका, चलिए इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो हम इसको लिख देते हैं 0 4। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है, x में 1 y में 2, तो x में 1 और y में 2, तो x में 1 से लेकर के y में 2 के सामने तक गए और वहाँ वैल्यू लिख दिए 1 2। अब नेक्स्ट आपका थर्ड वैल्यू है 2 एंड 0, यानी कि यहाँ 2 पे गया तो यहीं रह गया, y का वैल्यू ऊपर नहीं बढ़े, 0 हो गया, तो यहाँ पे हम लिख दिए 2 0, यानी आपका एक जो है वो तो बन करके रेडी हो गया। अब इस लाइन को मिला देंगे हम। चलिए देखिए एक जो आपका पॉलिनोमियल था उसका ग्राफ बन करके रेडी हो गया है। अब सेकंड जो है आपका बहुपद, उसका ग्राफ अगर हमको बनाना है तो उस ग्राफ को बनाने के लिए उसके वैल्यूज़ को देखेंगे फिर से। तो x में पहला जो वैल्यू है 3.3, तो देखिए 3.3 कहने का मतलब है ये दो लाइन 3 और 4 के बीच में टोटल 10 लाइन होते हैं, 1 2 3 4, और ये जो बड़ा लाइन दिख रहा है वो है 5, फिर इधर 6 7 8 9 और ये 10। तो ये जो लाइंस है 3.3 करना है हमको, तो 3 पे तो हम आ गए। अब तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे आ गया, अब उस पॉइंट से अगले वैल्यू को हमको लेना है। y में आपका है 0, तो x में 3.3 जहाँ है वहीं पे इसका वैल्यू हो गया, तो इसको हम लिख देंगे 3.3 और y में हो गया 0, तो एक वैल्यू हम लोगों ने रख लिया। अब दूसरा जो वैल्यू है x में है 2 और y में है 1, तो x में 2 और y में 1, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 2 और 1। अब नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है आपका 0.67,
0.67, तो देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ 6 और यहाँ 7 के बीच में, यानी 0.67 हो गया। और y में जो वैल्यू है वो 2 पे चला जाएगा, तो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 2 के सामने जाएंगे, तो हम इसको 0.67 और 2 को ले लिए। सेम इसका भी वैल्यू हम इसी से लिख देते हैं, इसका भी देखिए 3.3 और 0, ताकि आपको अच्छे से दिख सके कि कौन सा वैल्यू किसका है, फर्स्ट पॉलिनोमियल का, सेकंड पॉलिनोमियल का, इस टाइप से। अब इस लाइन को हमको मिलाना है, तो देखिए हम क्या करेंगे कि ऐसे मिलाएंगे और इसको मिलाते हुए अपने जिन पॉइंट्स पे हैं वहाँ से गुजर जाएंगे। देखिए आपका जो यहाँ पे कट रहा है, तो आपका ग्राफ जो है वो बन करके रेडी है और आपका रिजल्ट देने को तैयार है। आपका जिस क्रॉस सेक्शन पे कट रहा है दोनों पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल ही ये जो पॉइंट है जहाँ पर कटा है वही उसका आंसर भी है। और देखिए एक जगह कटा है तो इस जो दो पॉलिनोमियल्स हैं उनका एक ही हल आएगा, दैट मीन्स कि वन सॉल्यूशन का पॉलिनोमियल होगा। तो हम इन दोनों ग्राफ को देखें और कैसे बना वो आप समझ गए। तो इसी प्रकार से आपको ग्राफ को बनाना है और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ग्राफ को आगे बनाने का तरीका। और 10th का चैप्टर 3 में हम लोग चलेंगे और 3rd चैप्टर में देखेंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम।